माई कॉन्ट्रैक्ट वाइफ एपिसोड 3। अगले कुछ हफ्तों तक सियो जुन और जीसू की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एक स्मूथ ऑपरेशन की तरह चल रही थी। पब्लिक में वे एक परफेक्ट कपल थे और प्राइवेट में वे लगभग स्ट्रेंजर्स थे जो एक ही छत के नीचे रहते थे। जीसू अपने करियर के लिए बहुत डेडिकेटेड थी। जीनियस ग्रुप से मिले फंडिंग और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए वह अपने सिग्नेचर प्रोजेक्ट द ग्रीन हार्मनी टावर पर दिन रात काम कर रही थी। एक रात लगभग 2 बजे सियो जुन अपने स्टडी रूम में देर रात तक फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पर काम कर रहा था। थकान के बावजूद उसका ध्यान भटक गया जब उसने देखा कि उसके सूट के प्राइवेट डोर के नीचे से रोशनी आ रही है। जीसू अभी भी काम कर रही थी। उसे याद आया कि जीसू ने एक बार कहा था कि वह अपनी डेडलाइन को लेकर बहुत सीरियस रहती है। उसे अचानक भूख महसूस हुई और उसने किचन में जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि शायद जीसू के लिए भी कुछ बना दे। सियो जुन ने 2 मग्स में इंस्टेंट कॉफ़ी बनाई और धीरे से जीसू के प्राइवेट डोर पर नॉक किया। दरवाज़ा खुला। जीसू एक ओवरसाइज टी शर्ट में थी, बाल बिखरे हुए, आंखें थकी हुई पर ग्लोइंग थी। उसका वर्क स्पेस ब्लूप्रिंट्स और मॉडल डिज़ाइन से भरा पड़ा था। तुम अभी तक काम कर रही हो? सियो जुन ने पूछा। हाँ, जीसू ने एग्जॉस्टेड स्माइल के साथ कहा। ये ग्रीन हार्मनी टावर का डिज़ाइन मुझे कुछ क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स फ्लॉ लग रहे थे, इसलिए मैं इसे रीडिज़ाइन कर रही हूँ। तुम अभी तक सोए नहीं थे? सियो जुन ने झूठ कहा। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी, और एक कॉफ़ी मग उसकी तरफ बढ़ाया। कॉफ़ी ब्रेक? तुम बहुत हार्ड काम कर रही हो। जीसू ने मग लिया और ग्रैटिट्यूड से उसकी ओर देखा। थैंक यू सियो जुन। सियो जुन ने ब्लूप्रिंट्स पर नज़र डाली। एक सीईओ होने के नाते उसे आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन की अच्छी समझ थी। ये कॉर्नर, क्या तुम इसे थोड़ा और ओपन कर सकती हो? इससे नेचुरल लाइट का फ्लो बेहतर होगा और कॉस्ट भी थोड़ा ऑप्टिमाइज हो सकता है। सियो जुन ने एक जटिल डायग्राम की ओर इशारा करते हुए कहा। जीसू हैरान रह गई। हाँ, ये आइडिया बहुत ब्रिलियंट है। मैं उसी प्रॉब्लम पर अटकी हुई थी। तुम्हें इन चीज़ों की अच्छी नॉलेज है। ये मेरा बिजनेस है, सियो जुन ने कैजुअल अंदाज में जवाब दिया। अगले 1 घंटे तक वे दोनों ग्रीन हार्मनी टावर के डिज़ाइन पर गहराई से चर्चा करते रहे। उनका प्रोफेशनल पैशन उन्हें एक दूसरे के पास ले आया। वे एक दूसरे को भूल गए कि वे एक फेक कपल हैं। वे केवल 2 प्रोफेशनल्स थे जो अपने प्रोजेक्ट से प्यार करते थे। जीसू ने सियो जुन में एक डेडिकेटेड प्रोफेशनल को देखा जो केवल पैसे के बारे में नहीं बल्कि क्वालिटी के बारे में भी सोचता था। तुम्हारे बिना मैं इस फ्लॉ को ठीक नहीं कर पाती। थैंक यू, जीसू ने ईमानदारी से कहा। सियो जुन ने पहली बार उसके लिए एक जेन्युइन वार्म स्माइल दिया। कोई बात नहीं, अब जाओ और सो जाओ, तुम एग्जॉस्टेड लग रही हो। एक आर्किटेक्ट को भी अच्छी रेस्ट की ज़रूरत होती है। वह वापस अपने कमरे में आ गया। सियो जुन अपने दिल में एक अजीब सी वार्मथ महसूस कर रहा था। उसने जीसू के साथ इतना रिलैक्स्ड और रियल कन्वर्सेशन पहले कभी नहीं किया था। उसका पैशन और डेडिकेशन उसे बहुत अट्रैक्टिव लगा। उसे एहसास हुआ कि उसके लिए मैरिज अब सिर्फ परिवार के प्रेशर से एस्केप नहीं रह गया था। अब वह जीसू के साथ टाइम स्पेंड करना एंजॉय कर रहा था, भले ही वह प्रोफेशनल हो। दूसरी ओर जीसू भी अपने बिस्तर पर लेटी थी। उसके दिमाग में सियो जुन की केयरिंग गेस्चर घूम रही थी। उसने सोचा कि ये सीईओ उतना कोल्ड नहीं है जितना वह लगता है। उनकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ने उन्हें एक दूसरे की प्रोफेशनल क्वालिटीज़ को जानने का मौका दिया, लेकिन इमोशंस की लाइन पार करने का मतलब था कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना। सियो जुन और जीसू की शादी के बाद उनका प्रोफेशनल कोलैबोरेशन तेजी से आगे बढ़ रहा था। जीसू का ग्रीन हार्मनी टावर प्रोजेक्ट अब सियो जुन के गाइडेंस में पूरी स्पीड से आगे बढ़ गया था। उनके बीच की दूरी कम हो गई थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की रूल्स अभी भी फर्म थी। एक शाम जीसू अपने ऑफिस से देर से निकल रही थी। जीनियस ग्रुप के लॉबी में उसकी मुलाकात एक बार फिर पाक जुवॉन से हुई। पाक जुवॉन ने उसे रोका। उसके चेहरे पर एक कनिंग स्माइल थी। अरे जीसू, इतनी देर रात कहाँ जा रही हो? तुम्हारा हस्बैंड सियो जुन तुम्हें लेने नहीं आया? मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है मिस्टर पाक, जीसू ने कामली कहा। मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मुझे पता है, जुवॉन ने उसके पास आकर फुसफुसाया।
तुम कितनी इंडिपेंडेंट हो ये सबको पता है। तुम्हारी सडन मैरिज और तुम्हारा बिग प्रोजेक्ट सब एक डील है ना? जीसू हैरान रह गई। आप क्या कह रहे हैं? तुम एक आर्किटेक्ट हो जीसू, और तुम में एम्बिशंस हैं, और सीओ जुन को अपनी फैमिली से एस्केप चाहिए था। अ परफेक्ट ट्रांजैक्शन। जू बोन ने टांट किया। पर मुझे तुम्हारी ये फेक मैरिज नहीं पसंद। जू बोन ने अचानक एक बोल्ड मूव किया। उसने अपनी पॉकेट से एक बिजनेस कार्ड निकाला। मैं तुमसे एक बेट लगाता हूँ, एक बिजनेस बेट। उसने जीसू की ओर देखा। उसकी आंखों में चैलेंज था। मैं जानता हूँ कि सीओ जुन तुम्हें प्यार नहीं करता, वह सिर्फ तुम्हें अपनी इमेज के लिए यूज़ कर रहा है। अगर तुम ये साबित कर दो कि तुम दोनों एक रियल कपल हो, तो मैं तुम्हारे नेक्स्ट बिग प्रोजेक्ट में डबल फंडिंग करूँगा और सीओ जुन को कभी ट्रबल नहीं दूंगा। जीसू ने कार्ड की तरफ देखा। और अगर मैं साबित नहीं कर पाई तो तुम ये प्रोजेक्ट छोड़ोगी और ये फेक मैरिज तोड़कर मेरे साथ काम करोगी। मैं तुम्हें रियल अपॉर्चुनिटी दूंगा जिसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट और फेक प्रॉमिसेस नहीं होंगे। जीसू का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। जुवोन की ये बात उसके और सीओ जुन के बीच के बॉन्ड को टेस्ट करने वाली थी। ये डील उसके प्रोफेशनल ड्रीम्स को थ्रेटन कर रही थी। जीसू सीधे पेंट हाउस पहुंची और सीओ जुन को सारी बात बताई। सीओ जुन गुस्से से लाल हो गया। उसकी हिम्मत कैसे हुई? ये केवल हमारी बिजनेस इमेज को र्यून करने की कोशिश है। मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। नहीं सीओ जुन, जीसू ने उसे रोका। ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। जू वोन को डाउट है क्योंकि हमने कभी एक दूसरे के लिए कोई इमोशन नहीं दिखाया। अगर हम उसे यकीन दिला दें कि हम ट्रूली इन लव है तो वह हमेशा के लिए चुप हो जाएगा। हमें ये बेट जीतनी होगी। सीओ जून ने उसकी ओर देखा। वह जानता था कि इस बेट को जीतने के लिए उन्हें बाउंड्रीज क्रॉस करनी पड़ेंगी। उन्हें पब्लिकली और प्राइवेटली दोनों तरह से प्यार दिखाना होगा। ठीक है, सीओ जून ने शांत होकर कहा, हम ये बेट जीतेंगे, लेकिन इसके लिए हमें अपने रूल्स तोड़ने होंगे। नो मोर सेपरेट रूम्स। जीसू की सांस थम गई। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? सीओ जून उसके पास आया। इसका मतलब है जीसू कि अब से हमें रियल कपल की तरह दिखना होगा, बाहर की दुनिया के लिए नहीं बल्कि इंटरनली भी। हमें ये कन्विंस करना होगा कि हम एक दूसरे के लिए कुछ फील करते हैं। हमें एक दूसरे को जानना होगा एज पार्टनर्स नॉट पीपल। उसने धीरे से जीसू का हाथ पकड़ा। ये टच किसी बिजनेस डील का हिस्सा नहीं था। आज रात से तुम मेरे कमरे में सोओगी। हम प्राइवेट डोर हमेशा के लिए बंद कर देंगे। अगर हम ये बेट हार गए तो तुम अपना प्रोजेक्ट खो दोगी। क्या तुम तैयार हो? जीसू ने डिटर्मिनेशन के साथ उसकी आंखों में देखा। उसके दिल में अजीब सी एक्साइटमेंट और फियर का मिश्रण था। मैं तैयार हूँ सीओ जून। क्या इस फर्जी रिश्ते की नई नज़दीकी उन्हें जू वोन की चुनौती जीतने में मदद करेगी? और क्या इस एक्टिंग के बीच उनके दिल में रियल फीलिंग्स पनपेंगी? जानने के लिए मिलिए अगले एपिसोड में।